वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 27.1 क्वेश्चन नंबर 4, जिसका है हमारे पास के इन द फॉलोइंग फिगर मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड मेजर एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड मेजर एंगल क्यू पी आर एंड मेजर एंगल ओ क्यू आर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक फिगर बनी हुई मिली हुई है और उसमें जो ना कुछ एंगल्स हमें मिली हुई हैं और बाकी जो हमें रिक्वायर्ड एंगल्स हैं, जो हमसे बाकी रिक्वायर्ड एंगल्स पूछ रहा है उनको हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली एक बात याद रखें कि जो भी सेंटर पे नाम इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इसमें देखें तो पी क्यू आर और इसमें देखें तो क्यू आर पी, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर में नाम होगा उसको हम एंगल शो करेंगे, उसको एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्यू की एंगल हमें 35 मिली हुई है और उसके बाद आर की एंगल जो हमें मिली हुई है वो 31 डिग्री मिली हुई है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल पी मतलब ये जो एंगल है इसको मालूम करना है और उसके बाद एंगल क्यू। तो क्यू हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक हिस्सा इसका जो है ना अपर वाला हमें मिला हुआ है, सिंपली हमें ये जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको मालूम करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। तो इसकी सॉल्यूशन देख लें। इन द एडजेसेंट फिगर एंगल पी क्यू आर 35, एंगल क्यू आर पी 31, एंगल क्यू पी आर मालूम करनी है और एंगल ओ क्यू आर हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में देखेंगे सिंपली ऊपर हमें एक ट्रायंगल्स मिला हुआ है और नीचे भी हमें एक ट्रायंगल्स मिला हुआ है। तो हम फर्स्ट ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एंगल्स मिली हुई है और सिंपली हम तीसरी एंगल जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो हम ट्रायंगल क्यू पी आर को लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ट्रायंगल की जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे कि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। तो इस ट्रायंगल्स में जो जो एंगल्स हैं हम उन तीन वो एंगल्स को सम करेंगे। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स जो है ना वो मिली हुई है, तो उन दोनों एंगल्स की हम वैल्यू रखेंगे। एंगल पी क्यू आर 35, एंगल क्यू आर पी 31 और एंगल क्यू पी आर जो है ना वो हमें मालूम करनी है इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और उसके बाद इसको 180 से माइनस करेंगे तो हमें सिंपली एंगल क्यू पी आर जो है ना वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एंगल क्यू पी आर क्या मिल जाएगी, 114 डिग्री। तो अब उसके बाद हम जो है ना इसमें जो हमसे दूसरी पॉइंट्स पूछ रहा है कि ओ क्यू आर, इसको भी फाइंड करें। तो हम ओ क्यू आर को देखें, ये हमारे पास क्या है, ओ क्यू आर है। इस एंगल्स को मालूम करते हैं। सिंपली देखें तो हम एंगल पी को मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एंगल पी जो है ना वो एंगल ओ के अपोजिट है। तो एंगल पी और एंगल ओ आपस में अपोजिट हैं और ये दोनों जो हमारे पास और ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो हम पढ़ के आए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो हम इस प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसके बाद एंगल ओ क्यू आर को भी मालूम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एंगल पी और एंगल ओ को अपोजिट शो करके एंगल ओ की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो सिंपली अब यहाँ पे देखिए हमने वही किया कि वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180। अब उसके बाद हमने दोनों एंगल्स को लिया और उनको सम करके 180 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे हम एंगल क्यू पी आर को मालूम करके आए हैं 140 और क्यू ओ आर को हमें मालूम करना है इज इक्वल टू 180। 140 जो है ना हम 180 से माइनस करेंगे तो हमें एंगल क्यू आर जो है ना वो 66 डिग्री मिल जाएगी। तो अब उसके बाद सिंपली देखें तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर जो हमारे पास ट्रायंगल्स है उसमें ओ क्यू और ओ आर क्या हैं, ये दोनों सर्कल से रेडियस हैं। तो रेडियस हमेशा सर्कल में बराबर होते हैं। तो ओ क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर। तो सिंपली ये हमारे पास दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ क्यू आर जो है ना वो एंगल ओ आर क्यू के बराबर है। तो हम जहाँ पे एंगल ओ आर क्यू होगा उसकी जगह जो है ना वो एंगल ओ क्यू आर रख के हम रिक्वायर्ड जो एंगल है उसको मालूम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे भी जो ट्रायंगल्स बन रहा है हम उसको अब लेते हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना वो तीन एंगल्स हैं। तो हम तीनों एंगल्स को सम करके 180 के बराबर दिखाएंगे और उसमें से फिर हम जो रिक्वायर्ड एंगल्स है उसको अभी मालूम करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे भी हमने वही किया है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। अब जो यहाँ पे हमारे पास
ट्रायंगल क्यू ओ आर है, इनकी तीनों एंगल्स को हमने लिया और तीनों को सम करके 180 के बराबर लिया। और उसके बाद अब तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग करेंगे ओ आर क्यू को ओ क्यू आर में। तो हमने ऊपर शो किया हुआ है कि ओ आर क्यू ओ क्यू आर के बराबर है, तो उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब उसके बाद सिंपली देखें तो एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल ओ क्यू आर, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें सिंपली क्या मिलेगा कि 2OQR। तो अब यहाँ पे हम QOR की वैल्यू जो ऊपर मालूम करके हैं उसको पुट करेंगे और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने सेम रखा। अब सिंपली ये 66 जो है ना वो इस तरफ आके माइनस होगा 180 से, तो 180 माइनस 66 करेंगे हमें 114 मिलेगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। जब 114 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एंगल OQR 57 मिल जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनकी दोनों रिक्वायर्ड एंगल्स को हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल गिवन दैट मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 120 एंड मेजर एंगल BCD इज इक्वल टू 85 डिग्री। फाइंड द मेजर एंगल OAD। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर बनी हुई मिली हुई है और उसमें सिंपली हमें एंगल O जो है ना वो 120 मिली हुई है और उसके बाद एंगल C 85 मिली हुई है। अब सिंपली हमें ये जो एंगल A है इसको हमें मालूम करना है। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंपली देखें तो इन एडजेसेंट फिगर एंगल OAB इज इक्वल टू 120, एंगल BCD इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जबकि ये हमारे पास से एक सेंटर है और सेंटर से जितने भी रेडियस हम ड्रा करेंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो OA लाइन और OB लाइन जो ना वो आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इस सर्किल के रेडियस हैं। सिंपली यहाँ पे भी हमने इसको लिख लिया है कि OA इज़ इक्वल टू OB और ये रीज़न भी हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कि बोथ आर रेडियस ऑफ सर्किल। तो जबकि ये दोनों लाइन्स हमारे पास बराबर हैं तो ये दोनों लाइन्स जो एंगल बना रहे होंगे वो दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल BAO और एंगल ABO आपस में क्या है, बराबर है। मतलब ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी बाय द रेडियस ऑफ सर्किल्स। तो अब उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन तीनों एंगल्स को जो ना वो सम करेंगे और 180 के बराबर दिखाएंगे क्योंकि हमें जो ना एक ट्रायंगल्स यहाँ पे मिला हुआ है और उस ट्रायंगल्स की मदद से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is equal to 180। अब एंगल BOA प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम सिंपली देखें तो हमें एंगल AOB जो है ना वो गिवन है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखें तो एंगल BAO जो है ना वो एंगल ABO के बराबर है। तो हम इन वैल्यूज़ को जो है ना अब इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम एंगल ABO की जगह हम एंगल BAO को रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो वही सेम हमने किया कि एंगल BAO सेम रखा और एंगल ABO की जगह एंगल BAO रख दिया और ये वैल्यूज़ हमने सेम रखी। अब हम यहाँ पे AOB की जो वैल्यू हमें मिली हुई है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 2 एंगल BOA मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली ये 120 जो है ना वो प्लस का है, इस तरफ आके माइनस होगा तो 60 मिल जाएगा। अब उसके बाद ये 2 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई में 60 डिवाइड 2 करेंगे, हमें एंगल BOA जो है ना वो 30 मिल जाएगी। तो एंगल BOA 30 मिल गई तो ये एंगल ABO के बराबर है, तो वो दोनों एंगल्स हमें 30 मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने सिंपली उन दोनों एंगल्स को जो है शो कर दिया कि ये दोनों एंगल्स आपस में 30 के बराबर हैं। अब उसके बाद सिंपली देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस फिगर में टोटल जो है ना वो 4 पॉइंट्स मिले हुए और 4 पॉइंट्स मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स बना रहे हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट्स एंगल्स होती हैं उनका सम 180 होता है। तो हमें एंगल A जो है ना इसको मालूम करनी है। तो हम एंगल A के अपोजिट देखें तो एंगल C है। अब एंगल C और एंगल A को हम सम करके 180 के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने वही किया कि एंगल BCD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180। अब BCD की वैल्यू हमें 85 मिली हुई है और DAB 180
180 हमने सेम रखा। अब उसके बाद सिंपली देखें तो ये 85 प्लस का है, इस तरफ आके 180 से माइनस होगा तो हमारे पास एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 95 डिग्री मिल जाएगी। तो अब हम एंगल डी ए बी को देखें तो हमारे पास ये जो डी ए बी एंगल है वो दो हिस्सों में सेपरेट हुई है। एक एंगल ओ ए डी जो हमें रिक्वायर्ड मालूम करनी है और दूसरी हमारे पास एंगल बी ए ओ। तो अब हम एंगल बी ए ओ की वैल्यू को इस्तेमाल करके इसमें उसके बाद एंगल ए ओ डी को जो है ना मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी प्लस एंगल बी ए ओ, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा किसके बराबर होगा, डी ए बी के, क्योंकि ये डी ए बी जो है ना वो इन दोनों एंगल्स को सेपरेट कर रही है। तो इन दोनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो हमें एंगल डी ए बी मिलेगी। तो अब इन पे हम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करें तो एंगल डी ए बी हमारे पास 95 है, ये हम ऊपर निकाल के आए हैं। और उसके बाद ओ ए डी जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड मालूम करनी है। एंगल बी ए ई इसको हम मालूम करके हैं 30, तो 30 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस होगा तो 95 से जब हम 30 माइनस करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है एंगल ओ ए डी वो मिल जाएगी 65 डिग्री। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमें ये एंगल ओ ए डी जो है ना इसको मालूम करना था और वो हमने सिंपली मालूम कर लिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन दैट मेजर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड मेजर एंगल ए सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल मिला हुआ है और इस सर्कल में जो है ना हमें गिवन जो चीज़ें हैं वो भी मिली हुई हैं और हमें जो फाइंड करना है वो है ए सी डी, मतलब ये जो सी एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। तो हम इसकी सॉल्यूशन को देख लेते हैं सिंपली। इन एडजेसेंट फिगर ए बी इज डायमीटर विथ सेंटर ओ, देयरफॉर ओ ए एंड ओ बी लाइन सेगमेंट इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए डी जो है ना वो ट्राइंगल्स बन रहा है। इस ट्राइंगल्स को हम लेके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें सिंपली जो एंगल सी है इसको मालूम करना है। तो हम इसको मालूम करने के लिए यहाँ पे जो इसकी अपोजिट एंगल है ओ, इसको हम पहले मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम इस ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इन ट्राइंगल ओ ए डी, तो ओ ए डी में हमारे पास ये जो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस है, ओ से लेके जो डी का डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्किल है। मेजरमेंट ऑफ ओ ए लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ डी लाइन, और इनकी जो एंगल्स भी बन रही होंगी वो भी आपस में बराबर होगी सिंस एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो ना ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेंगे। तो एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180, सो एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। ये तीनों एंगल्स जो है ना वो ट्राइंगल्स की हैं और इनको हमने सम करके 180 के बराबर लिया। तो अब यहाँ पे हम देखें तो एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, तो हम ओ डी ए की जगह जो है ना ओ ए डी को रख सकते हैं। तो बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हमने सेम रखा और एंगल ओ डी ए की जगह हमने ओ ए डी यहाँ पे रख दिया। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 ओ ए डी बन जाएगा और एंगल ए ओ डी हम सेम रखेंगे इज इक्वल टू 180। तो ओ ए डी की वैल्यू यहाँ पे हमें 30 मिली हुई है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो 2 × 30 प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखें तो 230 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा और ये प्लस का 60 इस तरफ आके माइनस होगा 180 से। तो हमें एंगल ए ओ डी जो है ना वो मिल जाएगी 120। तो अब उसके बाद सिंपली हम देखें तो हम एंगल ओ को मालूम कर चुके हैं और ये जो एंगल ओ है वो सी के अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, तो इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल दिखाएंगे। अब सिंपली यहाँ पे जो भी एंगल ए ओ डी की वैल्यू है वही सेम हमारी एंगल ए सी डी की वैल्यू है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होती हैं क्वाड्रिलेटरल्स की वो बराबर होती हैं और ओ के अपोजिट एंगल सी है तो हमें ए सी डी की जो एंगल है वो मिल जाएगी 120। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोज़ हों उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।